Hello student, myself Pankaj Gupta. I hope all of you are prepared in very well manner of class 12th accountancy paper. और बेटा आज 2 फरवरी आई थिंक सारे स्कूलों में आप लोग अपने प्रैक्टिकल एग्जाम और प्री बोर्ड से फ्री हो गए होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ अकाउंटेंसी में टॉपिक वाइज वेटेज डिस्कस करूंगा। मैं बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक अकाउंटेंसी पेपर के लिए कितने मार्क्स का आपको मिलेगा। बेटा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, क्योंकि 24 फरवरी 2026 को आपका अकाउंटेंसी का पेपर है। आप प्री बोर्ड दे चुके हैं, आपको समझ आ गया होगा कि मुझे क्या तकलीफ होती है, क्या दिक्कत आती है। जिन लोगों ने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी वो जरूर देखें, और उसी के कंटिन्यूएशन में आगे मैं आपको टॉपिक वाइज वेटेज बता रहा हूं। हम चलते हैं सीधा टॉपिक वाइज वेटेज के अंदर। जी हाँ बेटा, टॉपिक वाइज एग्जाम वेटेज अकाउंटेंसी पेपर 2025-26 जो कि 24 फरवरी 2026 को होने वाला है। आप देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप से। सबसे पहला आपका टॉपिक आता है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। बहुत छोटा सा चैप्टर है बेटा ये, लेकिन 8 to 10 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। एग्जाम में 8 से 10 नंबर का यहां से मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पास एडजस्टमेंट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, गारंटी टू ए पार्टनर। ये कुछ 3-4 टॉपिक हैं, बड़े छोटे छोटे टॉपिक हैं बेटा। अगर आप तैयार करते हो, एक श्योर शॉट होगा आपके लिए। जो बच्चे थोड़ा नर्वस फील करते हैं, एवरेज हैं, उनके लिए तो ये टॉपिक रामबाण है बेटा। घर पर आप आराम से करें, बहुत कम क्वेश्चंस हैं और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। डेफिनेटली 8 से 10 नंबर का आपको इसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है बेटा गुडविल एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 4 मार्क्स का आपको इसमें क्वेश्चन मिलेगा बेटा कंफर्म। इसको आप कर सकते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या फिर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। थर्ड बच्चे एडमिशन ऑफ पार्टनर, 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। एक क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 26 इस नंबर में से किसी भी नंबर पर हो सकते हैं। और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, इन दोनों में आइदर और करके चॉइस आती है। मैं तो यही कहूंगा आप दोनों करें, क्योंकि बेटा एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिल जाती हैं। एक 6 मार्क्स का और लगभग 1 या 2 एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें आपसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो या गुडविल की एडजस्टमेंट पूछ लेते हैं। इसके बाद आता है बेटा डेथ ऑफ ए पार्टनर। डेथ ऑफ ए पार्टनर का एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का, चाहे तो वो क्वेश्चन नंबर 25 हो या क्वेश्चन नंबर 26 हो बेटा, मिलेगा ही मिलेगा। और उसके अंदर आपने डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल फाइनल पेमेंट तक बनाना पड़ सकता है। और 1-2 क्वेश्चंस आपको बेटा एमसीक्यू में मिल जाते हैं, जिसमें आपने जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका प्रॉफिट में शेयर निकालना होता है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ सम लास्ट ईयर और ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। नेक्स्ट आपका डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप 5 to 6 मार्क्स। इसके लिए मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 21, 22, क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22। बेटा 21 एंड 22 ये जो 2 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको 4 एंट्री के साथ मिलता है। रियलाइजेशन, रियलाइजेशन से रिलेटेड आपको कोई 4 एंट्री पूछ लेगा अगर 4 मार्क्स में होगा तो। और अगर 6 मार्क्स में होगा तो फिर बेटा डेफिनेटली डेथ का क्वेश्चन ऊपर 4 मार्क्स में आ जाएगा और ये नीचे पहुंच जाएगा 6 मार्क्स में। आपसे 6 एंट्री या फिर साथ में रियलाइजेशन अकाउंट भी बनवा लें। नेक्स्ट इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स के लिए आप देखो बेटा सेकंड बुक है आपकी, वॉल्यूम फर्स्ट पार्ट ए, सेकंड आता है वॉल्यूम सेकंड, पार्ट ए का वॉल्यूम सेकंड।
और 12 मार्क्स टू 15 मार्क्स, 12 से 15 नंबर। एक क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का, जिसमें 3 एंट्रियां आपकी रहती हैं फॉर फीचर इश्यू से रिलेटेड, या फिर इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, 2 एंट्रियां आ सकती हैं उसके अंदर बेटा आपकी। एंड शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में आप किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे ये आपको मिल सकते हैं। और फिर एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको 2 या 3। तो 12 टू 15 मार्क्स का अच्छा खासा वेटेज है बेटे इस चैप्टर का इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ डिवेंचर 8 टू 10 मार्क्स, एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा डिवेंचर का। आपने सैंपल पेपर बेटे तैयार किए होंगे, उसमें देखा होगा एक क्वेश्चन जिसमें 2 एंट्रियां डिवेंचर की लमसम पेमेंट रिसीव हो जाता है, फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट आपसे बनवा लेते हैं, एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के रिगार्ड में 3 एंट्रियां बनवा लेते हैं। 3 पार्ट में एक क्वेश्चन रहता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के रूप में आपको देखने के लिए मिलता है बेटा इशू ऑफ डिवेंचर का एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन। और बाकी नहीं है तो फिर 3 मार्क्स में आपको ऊपर क्वेश्चन 17, 18, 19, 20 में इशू ऑफ डिवेंचर अंडर द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन, इसमें आपके केस आते हैं इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम, इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम, इस तरीके की सिचुएशन। तो 8 टू 10 मार्क्स का ये टॉपिक रहेगा। अब आते हैं पार्ट बी की बात करते हैं बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस 5 मार्क्स। सर 3 मार्क्स का तो आपको हेड सेवेट का क्वेश्चन आना ही आना है, क्वेश्चन नंबर 31 या 32। 3 मार्क्स में 6 पॉइंट आएंगे, आधे नंबर का एक होगा, और 1 या 2 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में मिलेगा। कॉमन साइज कॉम्परेटिव क्वेश्चन नंबर 33, 4 नंबर का क्वेश्चन कॉमन साइज कॉम्परेटिव का। कॉमन साइज से पूछ लिया, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट पूछ लिया, इधर बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L। इसके बाद बेटा रेशियो एनालिसिस 4 टू 5 मार्क्स, एक क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में मिल जाएगा, एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में मिल सकते हैं। अगर कॉमन साइज कंपैरेटिव आपका बेटा 3 मार्क्स में आता है तो रेशियो 4 मार्क्स में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 33। तो 4 से 5 नंबर का एक श्योर शॉट। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट 6 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 34। जिन बच्चों ने प्री बोर्ड एग्जाम अपने स्कूल्स में दिए वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कैश फ्लो स्टेटमेंट से बिल्कुल फिक्स है, और 1 या 2 क्वेश्चन आपको ऊपर एमसीक्यू में मिल जाएंगे। बेटा बहुत सोच समझ के मैंने आपको टॉपिक वाइज एनालिसिस बताया है। आप किसी भी सैंपल पेपर से, किसी भी नाम के सैंपल पेपर से इसको मैच करके देख सकते हैं। एक बहुत अप्रोप्रिएट आपको एनालिसिस देखने के लिए मिलेगा। अब बेटा मैं ये बता रहा हूं कि किस तरीके से बच्चे इसको प्रिपेयर करें, यानी कि किस नंबर पर कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करें जिससे कि उनको कोई दिक्कत ना आए। तो इसके लिए मैं बोलूंगा बेटा आप पार्टनरशिप से पहले फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप यहां से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। रिवीजन एक फास्ट ट्रैक पर यहां से ले सकते हैं। सेकंड नंबर पर गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। थर्ड नंबर पर बेटा मैं आता हूं नीचे पार्ट बी के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस। ये मैं रिवीजन के स्टेप बता रहा हूं कि किस नंबर पर कौन सा चैप्टर उठाएं जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए और थोड़ा सा आपके लिए एक दिमाग के अंदर पॉजिटिव एनर्जी रहे। कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट नंबर 4। नंबर 5 पर आप ले सकते हैं रेशियो एनालिसिस, फॉर्मूला बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद बेटा आप जा सकते हैं पार्टनरशिप में अगेन, या डिवेंचर को देख सकते हैं आप। इश्यू ऑफ डिवेंचर छोटा सा चैप्टर है बेटा नंबर 6 पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 7 पर शेयर, देन आप आ जाओ नंबर 8 पर एडमिशन, नंबर 9 पर डिजोल्यूशन, और बेटा रिटायरमेंट डेथ अक्सर एक ही चैप्टर के अंदर मिल जाता है, कुछ बुक में अलग अलग दिया हुआ है। लास्ट में आप देख सकते हैं रिटायरमेंट एंड डेथ। तो ये आपके अपने रिवीजन सीक्वेंस हो गया। रिवीजन सीक्वेंस, सर किस नंबर पर कौन सा टॉपिक पहले तैयार करें जिससे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता जाए और हम आराम से 80 मार्क्स का पेपर एग्जाम में टैकल कर सकें। इसके बाद बेटा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पेपर सॉल्विंग
टेक्निक बताऊंगा कि आप अकाउंटेंसी का पेपर 2.25 से 2.5 घंटे के अंदर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो लगता है बहुत अच्छी है, आपके लिए यूजफुल है, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें। किसी को अगर पर्सनली मेरे से कोई बात पूछनी है तो मेरे नंबर स्क्रीन पर है बेटा, आप जो है ना मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग योर बेस्ट एफर्ट टू प्रिपेयर योर अकाउंटेंसी पेपर। यकीन माने अगर आप मेरे से जुड़े रहते हैं 80 नंबर का पूरा आपका पेपर ठीक होगा। थैंक यू वेरी मच।